कल्याण बनर्जी ये नाम अभी चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में इसलिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के इन सांसद महोदय ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते हुए नकल उतारी है। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब विपक्षी सदस्यों के निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सदन की मौक कार्यवाही का आयोजन किया। तभी कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने की शैली की नकल उतारते दिखाई दिए। मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी थे। वो अपने मोबाइल फोन से धनखड़ की नकल उतारे जाने का वीडियो बनाते हुए देखे गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा, ये मेरे लिए शर्म की बात थी। एक किसान, एक जाट और राज्यसभा सभापति के रूप में मेरा अपमान किया गया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का नाम विवादों में आया हो। वो अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको उनके 5 ऐसे ही विवादित बयानों के बारे में बताएंगे। साल था 2022 का और सितंबर का महीना था। तृणमूल कांग्रेस की विशेष संगठनात्मक बैठक चल रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मंच पर बैठी थी। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता धमकाए जाने या धमकी मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ काट सकते हैं। उन्होंने कहा, दीदी ने मुझे शांत रहने को कहा है, इसलिए हमने शांतिपूर्ण माहौल बनाया हुआ है। लेकिन अगर बीजेपी कार्यकर्ता हमारी तरफ उंगली उठाएंगे या फिर हमारे हाथ तोड़ने की धमकी देंगे, अगर कोई हाथ हमले के लिए हमारी ओर उठेगा तो टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें काट डालेंगे। मैं सांकेतिक भाषा में बात नहीं कर सकता। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर कोई मेरी पार्टी के कार्यकर्ता को मारता है तो मैं उस व्यक्ति को नहीं बख्शूंगा। टीएमसी नेता के इस बयान पर भाजपा की ओर से पलटवार होना लाजमी था। भाजपा ने कहा, उनकी ये टिप्पणी टीएमसी की मानसिकता को दिखाती है। हालांकि इस मीटिंग में मौजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के प्रतिनिधियों और नेताओं को हमेशा सजग रहने की बात कही। सीएम ने कहा कि कल्याण ने अपनी भाषा में बात की है, वह भाषा नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ नेता विपक्ष के हाथ पैर और सिर काटने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि राजनीति कैसे की जाती है। सार्वजनिक रूप से बोलते समय सभी को सावधान रहना चाहिए। इससे पहले 5 जुलाई 2020 को कल्याण बनर्जी ने अपने संसदीय क्षेत्र बांकुड़ा में एक रैली के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सबसे खराब वित्त मंत्री बताते हुए उनकी तुलना काली नागिन से की थी। बनर्जी ने कहा था, जिस तरह काली नागिन के काटने से लोगों की मौत होती है, उसी तरह निर्मला सीतारमण के कारण लोग मर रहे हैं। उसने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। उसे शर्म आनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सबसे खराब वित्त मंत्री हैं। 9 मार्च 2021 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान टीएमसी सांसद बनर्जी का पार्टी की एक विधायक के गाल खींचते हुए वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। दावा किया गया कि बांकुड़ा की तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस विधायक टिकट न मिलने से नाराज थी। जब पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो सांसद कल्याण बनर्जी को भरी सभा में इस महिला नेता के गालों को खींचते हुए देखा गया था। बंगाल भाजपा के महासचिव और हुगली से सांसद लॉकेट चटर्जी ने इस वीडियो को शेयर करके उस पर तंज कसते हुए लिखा था कि तृणमूल कांग्रेस को सशक्त बना रही है। सांसद कल्याण बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। इस घटना की आलोचना होने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस पर अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से पोस्ट किया कि भाजपा नेता चटर्जी के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। लगता है वो भाई बहन के रिश्तों को नहीं समझते। सांसद ने खुद को बांकुड़ा से संबंधित बताते हुए वहां की विधायक अलोका को अपनी बहन की तरह कहा था।
16 जनवरी 2021 को कल्याण बनर्जी ने कहा था कि भाजपा के लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और बलात्कार कर रहे हैं। बलात्कार के आरोपी पंडितों के खिलाफ भाजपा के लोग काले झंडे लिए प्रदर्शन करते हुए क्यों नजर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये पंडित इन लोगों की पार्टी के ही होते हैं। भाजपा के लोग भगवा लबादा ओढ़े जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और बलात्कार, गुंडागर्दी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद 9 जनवरी 2021 को कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में देवी सीता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। बनर्जी ने कहा, सीता राम के पास जाकर बोली कि मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे भगवाधारी चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा होता। कल्याण बनर्जी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। देवी सीता को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य आशीष जायसवाल ने हावड़ा के गोलाबारी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने इस बयान को सनातन परंपरा, रामायण और महाभारत का अपमान बताया था। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी वीडियो शेयर करते हुए सीएम ममता बनर्जी से सवाल किया था कि क्या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ही ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।